हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय न्याय संहिता इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली रिवीजन करते हुए उसके बाद में इसके सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। द भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 है। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम 2023, इन तीनों का ही एक्ट नंबर 25 दिसंबर 2023 है और 24 फरवरी 2024 इनका गजट नोटिफिकेशन की डेट है और 1 जुलाई 2024 इनका डेट ऑफ एनफोर्समेंट है। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी प्रारंभिक के नाम से है सेक्शन 1 to 3। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, इसके बारे में डिटेल में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके बाद में सेक्शन 2 में इसका डेफिनेशन पोर्शन है। 2.1 में एक्ट, कार्य, 2.2 में है एनिमल, जीव जंतु। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 3 है चाइल्ड यानी बालक। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 4 है काउंटरफीट कूटकरण। 2 का सबसेक्शन 5 है कोर्ट, न्यायालय। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 6 है डेथ, मृत्यु। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 डिसऑनेस्टली, बेईमानी से। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 फ्रॉडुलेंटली, कपट पूर्वक। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 जेंडर, लिंग के बारे में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक। सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 गवर्नमेंट, सरकार। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 हार्बर, संश्रय। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 इंजरी, क्षति। सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 जज, न्यायाधीश। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 लाइफ, जीवन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 लोकल लॉज, स्थानीय विधि। सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 मैन, पुरुष। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 मंथ एंड ईयर, महीना और वर्ष। सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 नंबर, वचन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 ओथ, शपथ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफेंस, अपराध। सेक्शन 2 25 ओमिशन, लॉ। सेक्शन 2 26 पर्सन, व्यक्ति। सेक्शन 2 27 पब्लिक, लोक। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। इन सब के बारे में डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में किया है। उसके बाद में सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 में रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में स्पेशल लॉ, विशेष विधि। सेक्शन 231 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति। 232 वेसल, जलयान। 233 वॉलेंटरीली, स्वेच्छा से। 234 विल, वसीयत। 235 वुमेन, महिला। 236 रॉन्गफुल गेन, सैदोष अभिलाप। 237 में रॉन्गफुल लॉस, सैदोष हानि। और 238 में गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली, यानी सैदोष अभिलाप प्राप्त करना और सैदोष हानि उठाना। इसके बाद में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 39 में कि जो ये डेफिनेशन सेक्शन 2 के यहाँ सबसेक्शन 1 से लगा करके और इस 38 तक जो डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 से 38 तक, इनके अलावा अगर कोई डेफिनेशन भारतीय न्याय संहिता के अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या आईटी एक्ट में दी हुई है तो यहां भारतीय न्याय संहिता में उनका यही मतलब होगा, उनका भी यही मीनिंग माना जाएगा। जो आईटी एक्ट और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कोई डेफिनेशन दे रखी है तो न्याय संहिता के रिगार्डिंग भी उनका वही मीनिंग माना जाएगा। इस सेक्शन 239 में इसके बारे में दिया। ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। लास्ट वीडियो में इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीफली हमने इनको रिवाइज किया। आफ्टर दैट सेक्शन 3 में जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 to सेक्शन 3 सबसेक्शन 9, ये दो चीजें, एक तो ये जनरल एक्सप्लेनेशन और जनरल एक्सेप्शन जो आगे हम डिस्कस करेंगे यहां पर पनिशमेंट के बाद में। ये जनरल एक्सेप्शन हम यहां से डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर में, सेक्शन 14 to 44। ये दोनों के दोनों चैप्टर सेक्शन 14 से 44 का जनरल एक्सेप्शन और सेक्शन 3 का जनरल एक्सप्लेनेशन, ये इक्वली एप्लीकेबल ऑन एवरी प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के हर प्रावधान पे, हर अध्याय यानी चैप्टर, हर सेक्शन यानी धारा, सबसेक्शन, उपधारा, इलस्ट्रेशन,
और एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण और दृष्टांत सभी पे इक्वली एप्लीकेबल होंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। क्या क्या? जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण, और जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 14 से 44 और सेक्शन 3 इक्वली एप्लीकेबल ऑन एवरी प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। प्लीज ऑलवेज कीप इन माइंड, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है और इसका ध्यान रखना। आज का डिस्कशन हम करेंगे, सेकेंड चैप्टर है पनिशमेंट के बारे में, दंड के विषय में, सेक्शन 4 to 13। सेक्शन 4 में पनिशमेंट के बारे में दिया हुआ भारतीय न्याय संहिता में। भारतीय न्याय संहिता में ये 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट दिया हुआ है। सेक्शन 4 सबसेक्शन ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो ए में दे रखा डेथ। भारतीय न्याय संहिता के इन सेक्शंस में डेथ सेंटेंस तक दिए जाने का प्रोविजन है। सेक्शन 61, 65 सबसेक्शन 2, 66, सेक्शन 70 सबसेक्शन 2, सेक्शन 71, 103 सबसेक्शन 1, 103 सबसेक्शन 2, 104, 107, 109 सबसेक्शन 2, 111 सबसेक्शन 2 क्लोज ए, 113 सबसेक्शन 2 क्लोज ए, 114 सबसेक्शन 2, 147, 160, 230 सबसेक्शन 2, 232, 310 सबसेक्शन 3। ये 18 सेक्शंस भारतीय न्याय संहिता में दिए हुए हैं। ये 18 धाराएं भारतीय न्याय संहिता में दी हुई हैं जिनमें डेथ सेंटेंस तक का प्रोविजन है। ये ध्यान रखना, डेथ के साथ में डेथ और एलआई हमेशा होता है। तो ये 18 सेक्शन है जिनमें डेथ तक का प्रोविजन है। और सेक्शन 4 के सबसेक्शन बी में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, यानी डेथ के बाद में सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट डेथ सेंटेंस, जिसको कैपिटल पनिशमेंट भी हम कहते हैं, इसके बाद का जो पनिशमेंट है वो एलआई, जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या आजीवन कारावास कहते हैं। ये इन 74 सेक्शंस जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, इन 74 सेक्शंस में आजीवन कारावास या एलआई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। एलआई के साथ में भी, डेथ के साथ में एलआई के साथ में जनरली 10 ईयर, कहीं कहीं पे 7 ईयर तक के पनिशमेंट का प्रोविजन है। तो ये 74 सेक्शन है। एक बार मैं ब्रीफली इनको रीड आउट यहां से कर देता हूं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। यानी कहीं पर भी जो जुडिशरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन में लगे रहते हैं, उनके लिए कहीं डेथ का मामला है तो ये सेक्शंस हैं 18 जिनमें डेथ तक दिया जा सकता है, यानी वो चार्ज करेंगे। और एलआई तक का कौन कौन से मैटर होते हैं, ये 74 तक। ये एक आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये स्लाइड आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है कि आपको एक एक सेक्शन में जाके, इंडेक्स में जाके, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो टेबल दे रखी है उसको देखने के बजाय इससे आपका एक साथ सारा काम हो जाता है। तो एक बार देखिए एलआई किन किन सेक्शन में है। 62 सबसेक्शन 1, 62 सबसेक्शन 2, 65 सबसेक्शन 2, 66, 70 सबसेक्शन 1, 70 सबसेक्शन 2, 71, 89, 92 सेक्शन 90 सबसेक्शन 2, 103 सबसेक्शन 1, 103 सबसेक्शन 2, 104, 105, 107, 109 सबसेक्शन 1, 109 सबसेक्शन 2, 111 सबसेक्शन 2 क्लोज ए, 111 सबसेक्शन 2 क्लोज बी, 111 क्लोज 3, 111 क्लोज 4, 100 क्लोज नहीं, 111 सबसेक्शन 3, 111 सबसेक्शन 4, 111 सबसेक्शन 5, 111 सबसेक्शन 6, 113 सबसेक्शन 2 क्लोज ए। एक बार में बीच में आपको ये बता देता हूं कि इस बात को ध्यान में रखना, जो सेक्शन डेथ वाले हैं, ये डेथ वाले, इनके ये सारे सेक्शन यहां एलआई में भी आएंगे, क्योंकि डेथ के साथ और एलआई भी होता है। तो ये 18 भी इनमें होंगे और इनके अलावा और होंगे, तो टोटल मिला के 74 सेक्शंस हैं। इसके बाद में 113 सबसेक्शन 4, 113 सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, 7, 117 सबसेक्शन 3, 118 सबसेक्शन 2, 119 सबसेक्शन 2, 124 सबसेक्शन 1, 139 सबसेक्शन 1, 2, 140 सबसेक्शन 1, 2, 143 सबसेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 145, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 158, 159, 160, 178, 179, 181, 230 subsection 2, 260 subsection A, 263 subsection E,
और 309 सबसेक्शन 6, 310 सबसेक्शन 2, 310 सबसेक्शन 3, 6, 316 सबसेक्शन 5, 317 सबसेक्शन 3, 4, 326 सबसेक्शन G, 327 सबसेक्शन 2, 331 सबसेक्शन 7, 331 सबसेक्शन 8, 332 सबसेक्शन A, 338, 339, 341 सबसेक्शन 1, 342 सबसेक्शन 1 और 343, टोटल मिलाकर के ये 74 सेक्शंस हैं जिनमें लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का प्रोविजन भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। इसके बाद में थर्ड पनिशमेंट है इंप्रिजनमेंट। तो ये टू टाइप ऑफ इंप्रिजनमेंट है विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, नेमली फर्स्ट में है रिग्रेस, दैट इज द हार्ड लेबर, यानी कारावास जो दो प्रकार का होता है, कठिन या कठोर श्रम के साथ, और सिंपल यानी सादा कारावास। सी के बाद में यानी ये जो एलआई दिया जा रहा है या 10 ईयर तक का या 7 ईयर तक का या 3 ईयर तक का जो भी पनिशमेंट होगा उसमें टू टाइप ऑफ इंप्रिजनमेंट है, सिंपल और रिग्रेस, ये ध्यान रखना। तो पहला डेथ सेंटेंस हो गया, ये 18 सेक्शंस हैं जिनमें डेथ सेंटेंस दिए जाने का प्रोविजन किया गया है, ये 18 सेक्शंस। और इसके बाद में ये 74 सेक्शन है जिसमें एलआई तक का, यानी यहां पर इन सेक्शंस में जो ये सेक्शन दिए हुए हैं 4A में, इन 18 सेक्शन में डेथ सेंटेंस तक दिए जाने का प्रोविजन है, और सेक्शन 4 के सबसेक्शन बी में 74 सेक्शन, ये हमने काउंट किए हैं। वहां जब आप इसका डायरेक्ट देखेंगे तो उसमें नहीं लिखे हुए, ये हमने एक एक करके काउंट किए हैं कि कौन कौन से हैं जिनमें डेथ है। तो ये 18 है जिनमें डेथ सेंटेंस तक दिया जा सकता है भारतीय न्याय संहिता में, और ये 74 सेक्शन है जिसमें एलआई लाइफ इंप्रिजनमेंट या आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है। सेक्शन 4 के सबसेक्शन सी में इंप्रिजनमेंट है, टू टाइप ऑफ इंप्रिजनमेंट, सिंपल और रिग्रेस। सिंपल में हल्का काम दिया जाता है, जैसे कैदियों को फ्रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, भोजन देना, कोई क्लेरिकल वर्क या ऑफिस का कोई काम हो। हार्ड में जैसे ये पत्थर तोड़ना, कंस्ट्रक्शन का काम, कोई खड्डे खुदवाना, इस तरह के जो बहुत जिनमें शारीरिक श्रम ज्यादा लगता हो। सेक्शन 4 के सबसेक्शन डी में फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, चौथे प्रकार का भारतीय न्याय संहिता में दंड है संपत्ति की जब्ती करना, और 4E में दे रखा फाइन, जुर्माना करना, और F में 4F में दिया हुआ कम्युनिटी सर्विसेज, सामुदायिक सेवा, ये नया जुड़ा है कम्युनिटी सर्विसेज। तो भारतीय न्याय संहिता के सेकंड चैप्टर में जो पनिशमेंट के बारे में है, दंड के बारे में है, सेक्शन 4 के A में डेथ सेंटेंस इन 18 सेक्शंस में प्रोविजन है भारतीय न्याय संहिता में। 4B में आजीवन कारावास इन 74 सेक्शन में प्रोविजन किया गया है आजीवन कारावास का। 4 के C में है दो तरह का कारावास है, सिंपल और कठोर, टू टाइप ऑफ इंप्रिजनमेंट, सिंपल और रिग्रेस। 4 के D में है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की जब्ती, और E में है फाइन यानी जुर्माना, और F में कम्युनिटी सर्विसेज, सामुदायिक सेवा। ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा 4 के A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है, D में क्या है, E में क्या और F में क्या, इसी सीक्वेंस में ध्यान रखना है। ये सेक्शन भी पूछ लेंगे कि डेथ किन में और LI किन में है, ये ध्यान रखना। एक एक चीज आपको एग्जाम में इसमें पूछी जा सकती है और पूछी भी जाती है। उसके बाद में है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, दंडादेशों का लघुकरण। अगर दंड को कम करना है तो कितने तक कम करेंगे, ये कितने तक दंड को कम किया जाएगा, ये इसको सेक्शन 5 में दे रखा कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, दंडादेशों का लघुकरण। एक बार सेक्शन 5 में देखिए, यानी कोई एक ही दंड दिया गया है, किसी व्यक्ति को एक अपराध उसने किया है, उसका पनिशमेंट उसको दिया गया है, तो उसको कम से कम करके कितना कर देंगे, ये इसके बारे में इस सेक्शन 5 में दिया गया है कि दंडादेशों के लघुकरण के बारे में पावर किसको है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस इस सेक्शन 5 में है। अगर वो सेंट्रल लॉ है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और स्टेट का लॉ है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो दंड को कम करेगी। ये पावर उस गवर्नमेंट का होगा। अब कौन से दंड को कम करेगी, सेक्शन 5 कहता है इनमें से कोई सा भी दंड हो, चाहे डेथ सेंटेंस हो, चाहे एलआई हो, चाहे इंप्रिजनमेंट हो, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, कम्युनिटी सर्विसेज, ये 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट जो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 4 में दिए गए हैं, इनमें से किसी को भी कम करने का आदेश दिया जाएगा। तो आज हमने इसका सेक्शन 4 डिस्कस किया।
और इसके बाद में अभी हमने इसका सेक्शन 5 ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद में है कि सेक्शन 6 में दे रखा है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, दंड विधियों की भिन्न, यानी अलग अलग दंड दिए गए हैं तो उनमें से किस दंड को कितना गिना जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया है तो यहां पर इसमें सेक्शन 6 में दिया हुआ है, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट punishment, imprisonment for life shall be renounced as equivalent to imprisonment for 20 years। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, unless otherwise provided। दंड विधियों की भिन्नों की गणना करने में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आजीवन कारावास 20 वर्ष के समतुल्य गिना जाएगा। यानी किसी व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया है और वही अपराध उसका डेथ सेंटेंस का हो गया, यानी सेक्शन 4 के सबसेक्शन बी में ये जो 74 सेक्शंस दिए हुए हैं इनमें से कोई सा अपराध हो गया और उसको एलआई दिया गया है। अब इसको कम करना चाहती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जैसा हमने सेक्शन 5 में देखा, तो कम करके कितना कम करेगी, 20 वर्ष तक कम कर सकती है, इससे ज्यादा कम नहीं करेगी। ये भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 6 में इसके बारे में प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 7, सेंटेंस may be in certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous और simple। दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकता है। यानी व्यक्ति को जो ये पनिशमेंट दिया गया है, सेक्शन 7 ये कहता है कौन सा पनिशमेंट, कोई सा भी पनिशमेंट दिया गया हो, ये कौन सा पनिशमेंट दिया गया, यहां पे देखिए, चाहे उसको इनमें से कोई सा भी पनिशमेंट दिया गया हो, डेथ हो, एलआई हो, इम्प्रिजनमेंट हो, सिंपल या रिग्रेस, इसमें कितने पार्ट को सिंपल देंगे कितने को रिग्रेस देंगे ऐसा लिखा हुआ नहीं, ये जज पे डिपेंड है। कितने साल तक की सजा सादा कारावास की होगी, कितने साल तक की कठोर कारावास की होगी। जनरल रूल ये है, सामान्यतया व्यक्ति, जैसे आज दिन दिन हम बूढ़े हो रहे हैं तो शुरू में उसको हार्ड लेबर करवा सकते हैं, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट देते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आदमी युवा से प्रौढ़ की तरफ बढ़ता जाता, बूढ़ा होता जाता है, तो उसको फिर सिंपल वर्क दे देते हैं, क्योंकि वो उतना हार्ड लेबर करने का उसका फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बचता है। लेकिन लॉ में ऐसा नहीं लिखा हो, ये अकॉर्डिंग टू उसका नेचर के अकॉर्डिंग ये पनिशमेंट ऐसा कोर्ट कर सकता है और जनरली करता भी है। तो ये सेक्शन 5 में हो गया कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस, दंडादेशों का लघुकरण हमने डिस्कस किया। सेक्शन 6 में फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, दंडादेशों, दंड विधियों की भिन्न, और सेक्शन 6 में सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट हॉली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल, दंडादिष्ट कारावास की कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। ये हमने आज के इस डिस्कशन में सेक्शन 4 जो 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट की बात करता है, सेक्शन 5 दंडादेशों का लघुकरण कौन करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, और 6 में दंड विधियों की भिन्नों की गणना, यानी एक साथ में उसको एक ही अपराध किया है और एलआई तक की सजा तो कम से कम करके 20 साल से कम करेंगे, इससे ज्यादा कम नहीं करेंगे। और सेक्शन 7 भारतीय न्याय संहिता में हमने डिस्कस किया कि ऐसे संपूर्ण कारावास का कौन सा भाग सिंपल या रिग्रेस दिया जाएगा, तो कोई सा भी दिया जा सकता है, ये हमने डिस्कस किया। लेकिन जनरली पहले हार्ड रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, आफ्टर दैट सिंपल, ये कोर्ट ऐसा जनरली करता है। सेक्शन 8 में प्रोविजन किया गया है अमाउंट ऑफ फाइन लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एटसेट्रा, जुर्माने की रकम या जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम अगर किसी व्यक्ति पे फाइन किया गया। ये देखो फाइन का पनिशमेंट यहाँ सेक्शन 4 के ई में किया गया है, सेक्शन 4 सबसेक्शन ई में फाइन का प्रोविजन किया गया। अगर कोई व्यक्ति ये नहीं देता है तो फाइन ना देने की एवज में उसको कितना जुर्माना दिया जाएगा, ये भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 8 में प्रोविजन किया गया है कि जहां पर इसमें किसी व्यक्ति को कारावास के साथ में जुर्माना दिया गया है तो उसको कारावास के भुगतने के बाद में जुर्माना या फाइन ना देने की एवज में उसको पनिश किया जाएगा। कारावास के साथ में दिया गया है, और कारावास और जुर्माना केवल जुर्माने से ही दंडनीय हो तो ऐसे में भी जुर्माना नहीं देने पर उसको दंड दिया जाएगा। तो ये प्रोविजन यहां इसके सेक्शन 8 में किया गया है। और इसके बाद में इसका सबसेक्शन 3 है,
सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3 है, उसमें प्रोविजन किया गया कि यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा पर न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे और कारावास की उस अवधि का 1/4 से अधिक नहीं होगा जो अपराध के लिए अधिकतम नियत की गई है। यानी सेक्शन 8 में 3 बातें हो गई। सेक्शन 8 ये पहला इस बात के बारे में कहता है, सेक्शन 8 में, कि अगर किसी, इसके अलग अलग सबसेक्शंस में जो प्रोविजन किए गए, तो यहां पे सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 इस बात का प्रोविजन करता है कि कारावास के साथ में जुर्माना है जिसमें कारावास सहित या रहित जुर्माने का दंडाधिष्ठ हुआ हो, ऐसे मामलों में, यानी एंड फाइन जहां पे किया गया है। और सेक्शन तो उसमें कारावास के साथ में फाइन है, यानी इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन है, तो इम्प्रिजनमेंट की अवधि भुगत लेने के बाद में उसको फाइन चुकाना, जो फाइन नहीं चुकाएगा तो वो इम्प्रिजनमेंट भुगतना होगा, वो सजा अतिरिक्त सजा होगी जो इम्प्रिजनमेंट की है। सेक्शन 8 के सबसेक्शन 2 में प्रोविजन किया गया है कि कारावास के साथ जुर्माने से दंडाधिष्ठ है और अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधिष्ठ हुआ है, तो यहां पर कि अगर उस व्यक्ति पे सिर्फ कारावास के अलावा जुर्माना है तो जुर्माना नहीं देगा तो भी उसको इम्प्रिजनमेंट भुगतना पड़ेगा। सेक्शन 8 के सबसेक्शन 3 में प्रोविजन किया गया, 8 के सबसेक्शन 3 में, कि अगर उसने अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से, इसमें था सिर्फ जुर्माना है, तो यहां पे साथ में इम्प्रिजनमेंट, ये सारा हमने डिस्कस किया। अब इसके सबसेक्शन देखो, यहां पर साथ में है यानी इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है, यहां पे ओनली फाइन है, और यहां पर अगर दोनों है, इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन है, वहां फाइन नहीं देगा, तो ऐसे मामलों में क्या किया जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ जुर्माना और कुछ भी नहीं है, तो 8 का सबसेक्शन 3 कहता है कि यदि अपराध कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि, यानी जैसे मान लो इसको 4 महीने के कारावास की सजा मिली है, तो इसका अब फाइन नहीं देगा तो 1/4 से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। 1/4 यानी 4 महीने का तो 1 महीने की सजा जुर्माना नहीं देने की एवज में उस पे की जाएगी, ऐसा इस सेक्शन 8 के सबसेक्शन 3 में प्रोविजन किया गया है। 8 के सबसेक्शन 4 में है कि वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम में अधिरोपित करता है, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधिष्ठ किया जा सकता है। तो ये फाइन के साथ में कम्युनिटी सर्विसेज की बात करता है सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4। सेक्शन 8 के सबसेक्शन 5 में प्रोविजन किया गया कि अगर उसने जुर्माने और सामुदायिक सेवा से दंडनीय कोई अपराध किया है, देखो ये ध्यान रखना, ये जो शुरू में टेबल बताई है, ये टेबल आप लोग अच्छे से लर्न कर लो, अपने मन मस्तिष्क में बैठा लो, इसके बिना आप समझ नहीं पाएंगे कि डेथ तो किन में है, एलआई किन में है, इम्प्रिजनमेंट किन में है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी किन में है, फाइन और कम्युनिटी सर्विसेज किन में दिया हुआ है। ये एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में टेबल दे रखी है कि किस मामले में कितनी सजा दी जाएगी, सेक्शन के साथ दिया हुआ है। यहां 2 का तो मैंने आइडेंटिफाई करके यहां स्क्रीन पे लिख दिया, डेथ किन किन सेक्शंस में है और एलआई किन किन में है, कितना इम्प्रिजनमेंट किस में है, प्रॉपर्टी फॉरफीचर किस में है, फाइन किस में है और कम्युनिटी सर्विस किस में है, ये आपको उस टेबल में मिल जाएगा। क्योंकि डेथ में 18 सेक्शन थे, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एलआई में 74 हैं, ऐसे इम्प्रिजनमेंट के तो बहुत सारे सेक्शन हो जाएंगे, कई सौ, ऐसे ही फाइन के भी कई सौ हो जाएंगे, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के भी कई सौ हो जाएंगे और कम्युनिटी सर्विसेज के, इसलिए उनको उस टेबल में से आप देख लेना, और जहां जहां आएगा हर सेक्शन के साथ में वो तो हम डिस्कस करेंगे, तो उसकी भी आप चाहें तो एक बड़ी लंबी लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद में सेक्शन 8 में जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि के देने में व्यतिक्रम यानी नहीं देता है, उस स्थिति में सेक्शन 8 का सबसेक्शन 5 में प्रोविजन किया गया है, सबसेक्शन 5 में, कि भैया कितना फाइन उसको नहीं दिया है तो कितनी सजा होगी। तो 2 महीने तक का अगर किसी को कोई अवधि
जुर्माने की रकम 500 रुपए से अधिक यानी 5,000, पहले ये 500 थी 5,000 कर दिया कि 5,000 रुपए से अधिक का कोई फाइन है वो नहीं देता है तो उसको 2 महीने की जेल की सजा हो जाएगी। 4 महीने से अधिक है और उसमें नहीं देता है तो 10,000 रुपए तक का अगर फाइन है तो 4, इसको ऐसा कर दो समझने के लिए, यानी 5,000 रुपए तक का फाइन है तो 2, 10,000 तक का है तो 4 और 10 से अधिक है तो अधिकतम 6 महीने तक का ये फाइन नहीं देने की एवज में जुर्माना किया जा सकता है। ये इसको हमें ध्यान में रखना है कि 2 महीने तक की सजा हुई है, ऐसे में यानी व्यक्ति पे 5,000 रुपए का तक का जुर्माना है तो 2 महीने तक की जेल की सजा, 10,000 रुपए तक का फाइन है, नहीं चुकाता है तो 4 महीने तक की सजा, और किसी भी दशा में 1 साल से ज्यादा नहीं होगा। पहले अधिकतम 6 महीने था, अब कर दिया कि किसी भी स्थिति में इसको बढ़ा करके 1 साल से ज्यादा नहीं रखेंगे। किसको? फाइन नहीं चुकाने की एवज में अगर उसको इम्प्रिजनमेंट में रखना है। सेक्शन 6 में दे रखा है अगर वो जुर्माना देने में, जैसे ये जुर्माने की रकम चुका दी उसने 8 के 6 में और थोड़ी सजा भुगत ली तो जैसे ये पेमेंट कर देगा उसको छोड़ दिया जाएगा। यहां पे सेक्शन 8 में उसको जेल में डालना ऑब्जेक्ट नहीं है, हेतु नहीं है, उसको फाइन नहीं जमा करा रहा है इसलिए इंप्रिजनमेंट दिया जा रहा है। अगर उसने फाइन जैसे ही दे देगा तो इसको सजा से छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहां फाइन नहीं देने के लिए सजा का प्रावधान है। 9 में है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। ये सेक्शन इसमें 9 में प्रावधान किया गया। सेक्शन 9 में कई अपराधों से मिलकर बने अपराध, यानी एक व्यक्ति ने एक थप्पड़ मारी, इसमें इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ, या एक लाठी मारी उसकी एक सजा है, तो 10-20 लाठी मार दी तो उसको 10-20 गुना सजा दे देंगे, ऐसा नहीं है। इससे पहले 9 को समझो, इससे पहले सेक्शन जो हमारा 8 है इसका सबसेक्शन 7 भी है, इसको भी हमें ध्यान से देख लेना है। इस 8 का यहां कर देता हूं मैं, इस सेक्शन 8 का सबसेक्शन 7, ये भी रह नहीं जाए, एग्जाम में एक एक चीज पूछी जाती है, अपने को एक एक चीज का ध्यान रखना है। इसमें है जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, यानी उसको दंड दे दिया तो 6 महीने के भीतर, यानी जैसे डेथ की सजा है वो अलग बात हो जाएगी, उसमें भी फाइन देना पड़ेगा, भले डेथ की सजा दे दो उसकी प्रॉपर्टी से वसूल किया जाएगा। एलआई है या 10 ईयर या 7 ईयर या मोर देन या 1-2 साल की सजा, तो जैसे ही सजा सुनाई गई उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको फाइन जमा करा देना, और बड़ी सजा है तो उसको 6 वर्ष के भीतर वो जमा करा दे, और 6 वर्ष के भीतर जमा नहीं कराएगा तो उसके बाद में उसकी भले ही डेथ भी हो जाएगी तो भी उसकी प्रॉपर्टी से वसूल किया जाएगा, मुक्त नहीं होगा। ये सेक्शन 8 का सबसेक्शन 7 कहता है। देखो ये बाकी की सजाएं सारी हैं, कौन कौन सी, चाहे ये डेथ किसी को दिया गया हो, एलआई दिया गया हो, इंप्रिजनमेंट दिया गया हो, कोई भी सजा, सेक्शन 4 का सबसेक्शन ए, बी और सी वाला पनिशमेंट है, व्यक्ति की डेथ के साथ खत्म हो जाएंगी, कम्युनिटी सर्विस वाली भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन प्रॉपर्टी फॉरफीचर और फाइन, स्पेशली फाइन किया गया है तो वो फाइन चाहे भले ही आदमी मर जाए उसको देना पड़ेगा, यानी उसकी संपत्ति से वसूल कर दिया जाएगा। फाइन की लायबिलिटी से आदमी कभी नहीं बचेगा, उसको फाइन देना ही होगा। सेक्शन 9 में हमने डिस्कस किया कि किसी एक अपराध को किया है और एक से ज्यादा बार, जैसे किसी ने किसी व्यक्ति को 10 थप्पड़ मार दी तो उसको 10 तरह के या 10 गुना पनिशमेंट देंगे, ऐसा नहीं है। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, ये सेक्शन 9 में प्रोविजन किया गया है इसका। सेक्शन 9 में कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध घटित होता हो मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं, यानी कोई एक कार्य किया, एक से ज्यादा किया, जैसे कोई चोरी करने के लिए गया और चोरी करने के लिए
5 या 5 से ज्यादा लोग चले गए तो वो चोरी किस में बदल जाएगी, डकैती में बदल जाएगी। और सामान्य चोरी है उसमें फोर्स यूज कर लिया तो वो डकैती में है, और 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने चोरी में फोर्स यूज किया है तो वो डकैती में, और फोर्स है थेफ्ट में तो वो रॉबरी में। तो ये ध्यान रखना, थेफ्ट, रॉबरी और डेकोइटी, तो ऐसे कई अपराध जहां पे चेंज हो गए उनके बारे में यहाँ पे सेक्शन 9 में प्रोविजन किया गया है। ऐसे ही सेक्शन 10 नेक्स्ट है इसका, सेक्शन 10 पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। तो जैसा सेक्शन 10 में बताया गया है, ऐसे में व्यक्ति को कई अपराध हैं, उनमें से पता नहीं चल रहा उसने कौन से अपराध किया, तो सबसे छोटी सजा वाले अपराध का दंड उसको दिया जाएगा इस सेक्शन 10 में। सेक्शन 11 है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध, यानी उस व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखा जाएगा। उसके बारे में प्रोविजन किया गया है कि अगर कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक की नहीं है तो 1 महीने तक, और यदि कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक हो तो 1 वर्ष से अनधिक, तो 1 साल तक की अधिकतम है तो 2 महीने तक, इससे ज्यादा नहीं। ध्यान रहे, 6 महीने तक की में 1 महीना सॉलिटरी 1 मंथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और 1 ईयर तक का है तो 2 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और अगर कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो किसी भी स्थिति में 3 महीने से ज्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। ये विशेष ध्यान में रखना है। 6 महीने तक के मामले में 1 महीना, और 1 साल तक का है सजा यानी 12 महीने तक की तो 2 महीना, और 1 साल से ज्यादा की है तो 3 महीना, इससे ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 11 इस बात को कहता है। सेक्शन 12 लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध की अवधि क्या होगी, तो एकांत परिरोध की अवधि किसी भी हालत में एकांत परिरोध के दंडादेश का निष्पादन एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। ये ध्यान रखना, 1 टाइम 14 डेज से ज्यादा नहीं देंगे। इस कालावधि के लिए एन्यून बीच में अंतराल दिया जाएगा, और 3 महीने से अधिक की अवधि है तो ऐसी स्थिति में कारावास 1 महीने के एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा, और एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच एन्यून यानी उस व्यक्ति को 3 महीने तक की सजा है तो इसमें 14 डेज, 1 मंथ है तो 14 डेज, और 3 महीने तक तो है 7 डेज। ये ध्यान रखना है, 7 डेज 14 डेज एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आज के हमारे डिस्कशन का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 13 इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों का वर्धित दंड यानी बढ़ा हुआ दंड किन मामलों में देंगे, तो जहां प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले या कॉइन से रिलेटेड, करेंसी नोट से रिलेटेड कोई ऑफेंस करेगा, यानी भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में जो बता रखे हैं उसके अधीन 3 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कोई कारावास का दंड उसको दिया गया, दोष सिद्ध ठहरा दिया और फिर वापिस अपराध करता है। ये चैप्टर का ध्यान रखना, सेक्शन 10 और 17 में जो दे रखा है इन के अपराध का जिसको सजा दे दी गई है, यानी चैप्टर 10 में दे रखा सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन्स, करेंसी नोट, बैंक नोट एंड गवर्नमेंट स्टैम्प, ये चैप्टर 10 है। सेक्शन 178 से लगा करके 188 इनका कोई ऑफेंस किया है, या 17 चैप्टर जो संपत्ति से संबंधित अपराधों के बारे में है, इसका कोई अपराध कोई व्यक्ति करता है, ऐसे में उसको एक बार सजा हुई, यानी चैप्टर 17 है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध 303 से लगा करके 17 चैप्टर है 303 से लगा करके 334, इनमें कोई अपराध किया है ऐसे व्यक्ति को सजा हुई है, और फिर उसने अपराध किया तो ऐसे में फिर उसको बढ़ी हुई सजा यानी अधिकतम सजा देंगे, फिर उसको सजा के बिंदु पे कम से कम सजा दें या कम सजा दी जाए, ऐसा प्रावधान नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना, कम सजा ही दी जाएगी। ये बढ़ी हुई सजा इन चैप्टर 10 और 17 के मामलों में फिर बढ़ी हुई सजा देंगे, कम सजा नहीं देंगे। सजा के नाम पे कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार।